हाय, हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। तो जनाब, आज का जो टॉपिक है वो है रिक्वेस्टेड टॉपिक कि उनकी लेट नाइट आपके लिए थॉट्स क्या होती हैं, या जब भी रात को वो कभी सोच रही हैं आपको, तो क्या सोचते हैं आपके बारे में। और पता है, रात का जो टाइम है वो होता ऐसा है कि जब हमारी लाइफ में आउटसाइडर कोई नहीं है, हम हैं, हमारी ज़ात है, हमारी सोचें हैं, हमारा गॉड होता है, या फिर और जिसको हम चाहते हैं या जिसके बारे में हमें फोकस होता है, इम्पोर्टेंट पर्सन, उसके बारे में हम सोचते हैं फिर, और सोचते सोचते अक्सर औकात सो जाते हैं और कभी कभी नींद भी उड़ जाती है। तो ये इस टाइप की एनर्जी है कि आपके पर्सन रात को जब भी सोचते हैं आपके बारे में, क्या सोचते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं, ये +18 टाइप ऑफ रीडिंग की अगर आप बात करें तो आई डोंट नो कि इसमें क्या एनर्जीज निकलेंगी। तो +18 टाइप ऑफ सिचुएशन, वो सिजलिंग, चटपटी, मसालेदार, वो चीज़ पता नहीं, आई डोंट नो कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं। जो भी एनर्जीज निकलेंगी उस तरह से मैं आपको रीड आउट करके सुना दूंगी, ठीक है। क्योंकि हम उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स पे नहीं रीडिंग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लेट नाइट थॉट्स पे। तो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों से मुराद वो जो अल्फ़ाबेट्स मांगते हैं उनको मैं छोटे बच्चे कहती हूँ। के जी नेम इनिशियल से उन्होंने पिक करनी होती है, पायल, बहरहाल। तो फिर यहाँ पर हम ऑप्शंस रख रहे हैं, तो इस दफ़ा हम थोड़ा सा ना डिफरेंट करेंगे। आगे हम 1 2 3 इस तरह से करते थे, आज थोड़ा सा ना डिफरेंट करते हैं। सबसे पहले आज मैं रखूँगी ऑप्शन S to Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन, ये है, ठीक है। और फिर मैं रखूँगी यहाँ पे A to I के साथ नंबर 1 ऑप्शन, ठीक है, ये सेंटर में है। और J से R के अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर 2 ऑप्शन जो है, ये थर्ड ऑप्शन पे आएगा, और ये नंबर 2 ऑप्शन है। तो 1 सेंटर में है, 2 इधर है, 3 इधर है। अब आप चॉइस मेकिंग करेंगे। चॉइस मेकिंग के लिए अपने स्टोन्स भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। स्टोन्स रख लेते हैं। ये नंबर 1 ऑप्शन है, ग्रीन स्टोन। ये जो प्यारा सा रेड स्टोन है, माय फेवरेट स्टोन। वैसे तो मेरे सारे ही फेवरेट है, मैं क्या बताऊँ। वो मैंने अपनी पसंद की कलेक्शन रखी है ना। तो ये जो स्टोन है ये रखते हैं नंबर 3 ऑप्शन, और ये रखते हैं नंबर 2 ऑप्शन पे। मैंने भी एक पिक कर लिया अपने पर्सन के लिए, तो आप भी पिक कर लीजिएगा एक अपने पर्सन के लिए। टाइम स्टैम्प में मैं लिख दूंगी कि ये कब कब, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प, ठीक है, लिख दूंगी कि कब कब रीडिंग स्टार्ट होगी। आप उसको वॉच कर लें, बेशक सारी वीडियो देख लें। अच्छा, आपकी लाइफ में अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो फिर जनाब आपने पता क्या करना है, आपने ना पहले एक पर्सन के लिए रीडिंग देख लेनी है चूज़ करके, और उस वक्त आपने दूसरे पर्सन के बारे में नहीं सोचना है। रीडिंग देख लें, उसके बाद वापस आएँ, फिर जो 2 ऑप्शंस हैं उनमें से एक आपने पिक करनी है दूसरे पर्सन के लिए। तो ये टाइमलेस वीडियो है, आप साल बाद भी देखेंगे तो ये रेजोनेट कर सकती है। मेरे दूसरे चैनल पे जो रेड रोस्ट टैरो गाइडेंस का चैनल है मेरा दूसरा, उसमें भी प्लेलिस्ट एक बनी हुई है पिकअप आयल टाइमलेस वीडियोस की, उसमें भी बहुत सी रीडिंग्स हैं। ये लेट नाइट थॉट्स की भी रीडिंग्स उसमें ऐड हैं, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। वैसे भी मैंने नाम बता दिया है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं ज्वाइन। और मेरा एक इंग्लिश यूट्यूब चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका नाम पिंक रोज टैरो गाइडेंस है। सो एक जनरल रीडिंग है, तो टेंशन नहीं खाने का, खुश रहने का, मस्त रहने का, ठीक है, बिंदास। तो ये आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है कि आपके पर्सन की जो लेट नाइट थॉट्स हैं वो आपके लिए क्या हैं। मुझे लग रहा है बैक पे दूसरे कमरे में टीवी चल रहा है, तो आपने उसकी आवाज़ को अवॉइड करना है अगर आपको आ रही है तो। सो चलते हैं, नंबर 1 ऑप्शन आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपके लिए, नंबर 2 ऑप्शन लेट नाइट थॉट्स आपकी पर्सन की आपके लिए, एंड नंबर 3 ऑप्शन लेट नाइट थॉट्स, ठीक है। सो अब देखते हैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स में और क्या आ रहा है। लेट नाइट थॉट्स, मेरे जो प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स इनके लिए क्या हैं।
ओके जी, एंड चैनल मैसेजेस भी देख लेते हैं. लेट नाइट थॉट्स ऑफ माई पर्सन्स, ऑफ माई व्यूअर्स पर्सन. ले जी, पाइल्स बना लिए. इतनी देर में तो कम से कम आप सोच ही लेंगे कोई पर्सन के बारे में कि कौन सी ऑप्शन आपने लेनी है. मैंने बहरहाल को अभी अल्फ़ाबेट से शायद ही 1-2 बार ही होगा मैंने चूज़ किया है. मैं स्टोन से चूज़ करती हूँ, नंबर से भी नहीं मैं चूज़ करती. मैं स्टोन से नॉर्मली, या फिर वो डेक्स होते हैं ना ऑप्शंस में, उस तरह से चूज़ करती हूँ. सो आई विश के लेट्स स्टार्ट. अच्छी सी रीडिंग आ जाए, मेरी तो अच्छी आए. अब मैं नहीं बताऊंगी अभी कि मैं कौन सी पिक की है. जब स्टार्ट करेंगे रीडिंग तो फिर बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग. सो लेट्स स्टार्ट. लिख लूँ. नंबर 3. हेलो नंबर 3. जिन लोगों ने S to Z अल्फ़ाबेट्स के साथ ये नंबर 3 ऑप्शन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है. हम देखेंगे आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. जनाब, यहाँ पे आया है द हेरोफेंट, द डेथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स. आपके पर्सन सोचते हैं काश की शादी हो जाए आपके साथ. प्रेयर्स करते हैं, जब सोते हैं ये प्रेयर्स करते हैं. और काश कि आपके साथ शादी अगर नहीं हुई है तो ये इस तरह से सोचते हैं कि शादी हो जाए. फिर आपके साथ जो डिफरेंसेस आते हैं रस्म रिवाज के, या फिर जो कास्ट के डिफरेंसेस हैं, रिलीजन डिफरेंसेस हैं, जो भी आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में बहुत सोचते हैं. बड़ी गहरी सोच है इनकी. आपको आके आप क्या चाहते हो, आपकी क्या डिज़ायर्स हो सकती हैं, आपके साथ फुली इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं. ठीक है, और फिर बड़े डेड टायर्ड सा फील करते हैं कि हाय काश कैसे करके किसी तरह से ये अरेंजमेंट्स अच्छे से हो जाएं. तो ये स्टक सा है इनकी सिचुएशन ना. यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी है, तो ये थोड़े से स्टक फील करते हैं इस कनेक्शन में कि कैसे नई शुरुआत हो, कैसे इम्प्रूवमेंट हो, कैसे कनेक्शन बने, कैसे प्रॉमिसिंग रहे, कैसे हम एक दूसरे के साथ वादे निभाएं या वादे करें, कैसे हम आगे चल पाएंगे. तो ये इसी तरह की सोचें हैं, बड़ी गहरी सोचें होती हैं इनकी. ये नॉर्मल सोचें नहीं है. नॉर्मली लोग ऐसी सोचें कम ही रखते हैं, बस टाइम पास करते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं. ठीक है, इनके अंदर आपको लेकर ना कमिटमेंट लॉन्ग टर्म्स पे सोच आती हैं कि किस तरह से चलें. वेल मैंने ये पायल नहीं सेलेक्ट की थी. तो आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि कितने हसीन हो आप. फिर आप ख़ानदानी जो हो, ये चीज़ इनको बड़ी काउंट करती है. आप ज़्यादातर आप लोगों में ऐसा है कि आप लोग रिच हो, या फिर आप उनसे ज़्यादा बेहतर लाइफस्टाइल में हो. तो ये चीज़ें उनको जो हैं वो ये इसके बारे में सोचते हैं. आप बहुत ज़्यादा न्यूर्चर करते हो, मतलब कि दूसरों को बहुत ख्याल रखने वाले हो, घरेलू हो, या पैसा अच्छे से कमा लेते हो, या फिर आपका जो स्टेटस है वो अच्छा है. ये चीज़ें काफ़ी काउंट करते हैं. फिर आप एक प्रॉपर पर्सन हो, एक ऐसा इंसान जो कोई भी किसी के लिए आइडलाइज कर सकता है, एक लाइफ पार्टनर ना ऐसा. तो अगर आपकी मैरिज हुई है तो फिर तो एज अ हस्बैंड वाइफ ही आपको देख रहे हैं. अगर आपकी मैरिज जिनके साथ नहीं हुई तो ये बात गौर करते हैं कि आप कितना ज़बरदस्त करेक्टर हो, कि आप एक परफेक्ट हस्बैंड या परफेक्ट वाइफ बन सकते हो, परफेक्ट पर्सन हो. आपका आप काफ़ी न्यूट्रल हो, मतलब कि आपकी फीलिंग्स ऐसे नहीं है कि आप कि बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ कुछ वेस्ट ऑफ टाइम हो. नहीं, आप कंस्ट्रक्टिव पर्सन हो. तो ये चीज़ें उनको ये बहुत काउंट करते हैं आपकी ना, वैल्यू करते हैं. आप वैल्यूएबल पर्सन इन्हें लगते हो ना. तो जो कि डाउन टू अर्थ होते हैं, आप काफ़ी डाउन टू अर्थ इन्हें लगते हो. तो इस टाइप की सिचुएशन इन्हें फ़ील होती है. और फिर क्या बुझा बुझा महसूस करना एक नेचुरल बात है. ये सोचते हैं कि इस कनेक्शन में कुछ चेंजेस आनी चाहिए, कुछ ऐसे कि हालात और सिचुएशन बदले, इम्प्रूवमेंट हो.
ठीक है, इन्हें ना ऐसे लगता है आप में से कुछ ऐसे भी हैं ना जो नोट कांटेक्ट में हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्टक हैं, सिचुएशन ग्रोथ नहीं हो रही है कनेक्शन में, तो ये सोचते हैं कि कैसे करनी है ग्रोथ। कभी कभी अगर आप लोगों के यहाँ सीम्स लाइक कि आप में से अब आपके पर्सन को हो सकता है कि ऐसा लगता हो कि इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में स्पेल क्राफ्टिंग, जादू टोना, तो ये उस बेसिस पे भी सोचते हैं कि वो इलाज विलाज कराना चाहिए, ऐसा करें वैसा करें ये वो, क्योंकि यहाँ पे द हायरोफेंट भी है और डेथ की एनर्जी भी है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है और ये प्रीचिंग एनर्जी है। सो आपके लिए ना हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए, तो फिजिकल सेक्सुअल डिज़ायर्स, यहाँ पे दो वेंट्स देख रहे हैं आप एक दूसरे में कैसे खुली हुई है ना, ठीक है, ये इस तरह की इनकी फिजिकल डिज़ायर्स हैं आपके लिए। अब मैं इनको क्या बोलूँ इससे ज़्यादा मज़ीद, तो ये आपके लिए इनकी ऐसी ही फिज़िकल डिज़ायर्स हैं कि आपके साथ मिक्सअप होना और आपके साथ, और ऐसे फिज़िकल डिज़ायर्स भी हैं जैसे कि इनकी मनमानी हो, जैसे ये चाह रहे हैं उस तरह से आपकी हैंकी बैंकी इनके साथ हो, ठीक है, तो ये इनकी लेट नाइट थॉट्स होती हैं। ये सिर्फ मैं फिर वही बात करूँगी कि पैशंस बेसिस पे नहीं सोचते हैं, सेक्सुअल बेसिस पे नहीं सोचते हैं, ये बहुत सी चीज़ों को काउंट करते हैं, रस्म व रिवाज को, ख़ानदान को, परिवार को, ठीक है, हर चीज़ को ये काउंट करते हैं। सो अब देखते हैं कि इनकी क्या है लाइफ पार्टनर, मैंने बोला ना हस्बैंड एंड वाइफ टाइप ऑफ मटेरियल, तो योर रोमांस इज स्टेबल एंड रेडी टू गो द डिस्टेंस। सो ये आपके साथ लाइफ जीने की सोच रखते हैं कि काश कि कुछ ऐसा हो जाए कि लाइफ इसके साथ जी जाए, और अगर आप मैरिड हो इनके साथ फिर तो ऑफ कोर्स इनको अंदाज़ा है कि यू आर देयर लाइफ पार्टनर, मगर आपको ऐसा ही देखते हैं कि जो लाइफ पार्टनर होने बनने के काबिल है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है चाहे जाने के, प्यार करने के काबिल हो, तो रोमांटिक एनर्जीज भी रखते हैं, स्टेबल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने की डिज़ायर्स हैं इनकी। फिर थर्ड पार्टी है, यू मे बी डीलिंग विद अ कार्मिक रिलेशनशिप। सो थर्ड पार्टी में ज़रूरी नहीं कि लव ट्रायंगल हो, कभी कभी मम्मी डैडी या बच्चे को, बहुत से लोग होते हैं ना हस्बैंड वाइफ के बीच में बच्चे सोए होते हैं, हम तो छोटे होते सो जाया करते थे, सच्ची बात है मैं सो जाया करती थी। तो अब ये आप लोगों की हाँ थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, तो ये इन्वॉल्वमेंट भी है, तो ये उस तरह से अब देखिए ना, ये देखिए मैंने आपको बताया कि परिवार फैमिली इस तरह से सोचते हैं, तो आपका एक मैच्योर करेक्टर है, आप एक मामूली करेक्टर नहीं इनको लगते हो, तो यहाँ पर वही चीज़ है, या तो यहाँ पे लव ट्रायंगल है उस बेसिस पे ये भी उसको भी सोच रहे हैं, अगर इनकी कहीं और शादी हुई है उस बेसिस पे भी सोचते हैं, आपके साथ भी सोचते हैं, ठीक है, ये बहुत मेच्योर सोच है बहरहाल इस इंसान की। फिर है आई नो डैट आई क्रॉस द लाइन्स विद यू, इन्होंने आपके साथ जो भी लाइन्स क्रॉस की हैं, लिमिट्स क्रॉस की हैं, उसके बारे में सोचते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एग्री करते हैं इस बात को। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, इन्हें पता है इन्होंने बहुत सी चीज़ें गड़बड़ की हैं, यहाँ पे डेथ एनर्जी आई है, तो इस वजह से ही मैं कह रही थी कि स्टैग्नेशन या कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी हो ना ब्रेकअप सीन्स में हो या नो कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ सीन में हो, तो ये इस वजह से भी सोचते हैं कि मैंने बहुत सी गड़बड़ की है, बहुत सी सिचुएशंस में कॉम्प्लिकेशंस लाई हैं, ठीक है, इस तरह से ये सोचते तो हैं। आपके अलावा भी ये किसी के और के बारे में सोचते हैं, टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अच्छा, अपने करियर, अगर ये करियर में है तो ये करियर बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो आपकी एनर्जीज भी साथ साथ चलती हैं, मगर ये मिक्स है इनकी एनर्जी, ऐसा नहीं है कि लेट नाइट थॉट्स में ये सिर्फ आप ही हो इनकी थॉट्स का हिस्सा, ठीक है ना। यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको बताया, प्रेयर्स करते हैं, फैमिली बेसिस सोचते हैं, जो स्टक सिचुएशंस आ गई हैं वो सोचते हैं, थर्ड पार्टी या दूसरे लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, करियर के बारे में भी सोचते हैं, और आपके साथ मिंगलिंग करने के लिए भी, तो कितना कुछ है इनके सोचने के लिए, इस तरह की इनकी एनर्जी चलती है। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग, जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया है कुछ अच्छा नहीं मुझे लग रहा किया, मगर जो भी किया है इन्होंने इंटेंशनली किया है, और ख्वाहिश तो ये है कि काश ऐसा ना करते, पछतावा है, अफसुर्दगी है इस बात को लेकर, और आपकी जो वैल्यूज़ हैं उसको फुली अंडरस्टैंड करते हैं, मगर ये थोड़े से एरोगेंस हैं इनमें, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस ना करने वाली सिचुएशन ना, या फिर खुद को इतना मेच्योर कर लिया हुआ कि फीलिंग्स को उस तरह से नहीं बता पाते लवी डवी अंदाज में। सो आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। सो ख्वाहिश तो यही है कि काश हालात मुख्तलिफ होते इस कनेक्शन में ना, इनके ये एनर्जी आई है आप लोगों की। सो होपफुली कि ये रीडिंग किसी तरह से आपको रेजोनेट की है तो वेल एंड गुड। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है, अपनी दवाओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।
हेलो, ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने ए से आई का अल्फ़ाबेट्स या फिर सॉरी ऑप्शन नंबर 1 और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 पिक किया था या ये ग्रीन स्टोन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए ओवरऑल। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाह जी वाह, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बड़े नशे करके बैठे हुए हैं ये एंड द हैंगमैन, ऑफ गॉश। अच्छा जी, ये है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन। सैजिटेरियस की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहरहाल एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है। सो आपके पर्सन जो हैं फुल डूब जाते हैं आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत में। ये +18 वाली एनर्जी है इनकी, तो बहुत सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, इमोशनल डिज़ायर्स, पैशनेट डिज़ायर्स। फिर ये क्या करते होंगे कि ये ना आपसे कम्युनिकेशन में आते होंगे या आपको मैसेज देते होंगे, इस तरह की इनकी एनर्जी आती है, आपके साथ बातचीत करते होंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर ये जो सेल फ़ोन है उसको सर्च करते रहते होंगे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो फिर कभी इधर देख, कभी उधर देख, कभी ये कर, वो कभी वो कर, तो बेचैनियाँ लगी रहती हैं और फिर वो बेचैनियाँ आहिस्ता 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 बढ़ती जाती हैं। अगर आप साथ नहीं हो इनके रहते तो फिर ये बेचैनियाँ बढ़ती जाती हैं, फिर ये बहुत फंस जाते हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर और फिर समझ नहीं आती कि ये क्या करें, कैसे करके अपनी फीलिंग्स को रिलीज़ करें। तो फिर बड़ा मुश्किल है इनके लिए सोना, आराम करना। तो यहाँ पर फिर कभी कभी ये डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ देते हैं। समहाउ इनकी एनर्जी जो है मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट नज़र आती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नज़र आती है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स नज़र आती हैं और फिर आपसे ढेर सारी बातें करने की ख्वाहिश आती है, आपके साथ गुनगुनाने की ख्वाहिश आती है, आपके साथ प्रैक्टिकली आपको टच करने की ख्वाहिश आती है, जेंटल सा टच होना चाहिए। तो सोचते हैं आपको प्रपोज़ल दे दें। अगर आप लोगों का प्रपोज़ल नहीं अभी तक बना, सीन नहीं आया, तो उस तरह से सोचते हैं मैसेज करने की, बात करने की, रीच आउट करने की, आपके साथ डेट करने की। तो ये समझ लें कि बस इनके दिमाग में यही कुछ चल रहा होता है। ये बहुत तेज़ी से +18 वाली थॉट्स इनके अंदर आई होती हैं और मूड्स अप एंड डाउन होते रहते हैं। ज़्यादातर रोमांटिक रहते हैं, ज़्यादातर सेक्सुअल रहते हैं, मगर कभी कभी फिर गुस्सा भी आता है, कभी कभी फिर अपना ध्यान इधर उधर लगाने की कोशिश करते हैं, फिर कोई बहक भी जाते हैं कभी कभी ना। वो क्या होता है कि अगर आप साथ हो तो फिर तो ये आपको पता है ये क्या है, मगर अगर आप साथ नहीं हो तो फिर वो बात है ना कि वो मोबाइल पे ही फिर सब कुछ देखते रहना है। फिर मोबाइल पे आपका भी साथ ना मिल रहा हो तो फिर जो आजू बाजू मुख्तलिफ टिकटॉक हो गया, इंस्टा हो गया, जहाँ फेसबुक हो गया, कोई नई शक्लें देख रहे हैं या यूट्यूब है तो वो नई शक्लें देख रहे हैं, तो उसको देख देख के भी ना ये हॉट हॉट सा फील करने लग पड़ते हैं। इस तरह से इनकी जो है ना ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स बड़ी तेज़ी से बेदार हो जाती हैं, जाग जाती हैं। तो ये फंसे रहते हैं। अच्छा, एक और मैं आप लोगों को बताऊंगी सेकंड ओपिनियन, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, कुछ के लिए मैं कहूँगी यहाँ पे है कि अगर ये फॉर एग्जांपल लव ट्रायंगल सीन चल रहा है, आपको पता होगा, तो फिर एक तरफ इनके जज्बात रहते हैं, एक तरफ इमोशंस, दिल से इनका लगाव रहता है, और एक तरफ जो है इनका जो है सेक्सुअल डिज़ायर्स रहती हैं इससे रिच आउट करना, मगर ये मतलब के बिना पर है कि जी एक के साथ सेक्सुअल डिज़ायर्स सिर्फ नीड के लिए, ज़रूरत के माफिक, जैसे खाना खाना होता है ज़रूरी है, तो बस वही। तो मगर एक इंसान के साथ बहुत सच्ची मोहब्बत ये करते हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो स्पेशली हो सकते हैं, या बिल्कुल टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा शदीद मोहब्बत करते हैं। तो बहरहाल ये ओवरऑल देखा जाए तो फंसे रहते हैं, कभी ये सोच, कभी वो सोच, कभी ये कर, कभी वो कर, तो कोई ख़ास इनका कुछ बन नहीं पाता है। यही बात है कि बस ऐसे ही सोचते सोचते सो जाते होंगे। तो मैस्टरबेशन है इनकी एनर्जी में नज़र आती, अगर आप लोगों का कनेक्शन नहीं है तो फिर इस तरह की एनर्जी है। ये 18+ आप जो जो सोच सकते हैं ये सब कुछ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर है लव लैंग्वेज, फिजिकल टच, अ टेंडर टच मीन सो मच। देखा, वो एक किसी पपी टपी, बस वो भी हो जाए तो काफ़ी है, इनको बड़ा सुकून मिले। तो हर एक की अपनी एक लेवल है रिलेशन का,
जो मैरिड हैं उनका लेवल तो फिर एक्सट्रीम है ना। तो बस ये लव लैंग्वेज इनका फिज़िकल टच है कि अच्छे से एक दूसरे के साथ कनेक्शन हो, इनकी डिज़ायर्स बड़ी रोमांटिक सी, पैशनेट सी। इसलिए मैं सबके सामने कार्ड्स निकालती हूँ, सबको पता हो कि मैंने जान के कोई सेटिंग नहीं की है कार्ड्स की। सो लव लैंग्वेज, अफर्मेशंस, लविंग वर्ड्स होल्ड ग्रेट पावर्स। सो फिर आपके साथ कम्युनिकेशन करते होंगे, अगर आपके साथ नहीं करते कहीं और करने लग पड़ते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं अपना टाइम पास करने की फिर ज़रूरत इन्हें पड़ती है। और फिर ये टाइम पास करने के लिए इधर उधर झांका तांकी कर लेते हैं, अगर रात तक नहीं पहुंच पाते तो। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि ये बेईमान इंसान है, मगर फ्लर्टियस हैं, यहाँ पे फ्लर्टियसनेस नज़र आती है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। सो ये अपने आप को हील ही करते रहते होंगे फिर। जाहिर सी बात है, मोहब्बत तो जाग जाती है, चाहत एक पैदा हो जाती है, उफ उफ उफ, तो फिर उसको हील तो करना पड़ता है इनको। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। बड़ा मुश्किल है आपके बगैर रहना, आपको छोड़ना, आपसे दूर हटना। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। आपकी तो यादें ही यादें रहती हैं ना इनके आजू बाजू में। बस बिस्तर में बेशक आप हो ना हो, सोए हुए आप उनके कमरे में या आजू बाजू कहीं हो ना हो, इनके मोबाइल के में आपका कनेक्शन हो ना हो, मगर आपकी यादें हर वक्त इनके साथ रात को होती हैं, लेट नाइट्स। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। सो अक्सर औकात ये जो है ना गुस्सीला मिजाज, ये फ्रस्ट्रेशन जब आए इनको फिर, तो ये आपके ऊपर ब्लेम निकालते होंगे, या आप ही इनके साथ अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हो रिलेशन को, आप इनकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहे हो, यही ये सोचते होंगे फिर। तो इस तरह की इनकी ओवरऑल सिचुएशन है। होपफुली कि आपको कुछ समझ आ रही हो ये रीडिंग। आपने रेजोनेट कर लेनी है जितनी एनर्जीज आपको मैच करेंगी, और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको रीडिंग कैसी लगी है। ठीक है, हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय, हेलो गाइस, वेलकम। आज अब हम शुरू करेंगे नंबर 2 ऑप्शन के बारे में, जे से आर का अल्फ़ाबेट्स के साथ, या नंबर 2 ऑप्शन, या ये स्वीट सा पिंकिश कलर आप जिसने पिक किया, ये उसकी रीडिंग होगी। सो आपने अपनी एनर्जीज़ के हिसाब से इसको मैच कर लेना है। हम देखते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, extreme, 9 of swords, self sabotage, 10 of wands, नो कांटेक्ट में होते हो आप लोग ज़्यादातर, 10 of devils, 10 है डेवल की एनर्जी। सजिटेरियस है, और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। आपके पर्सन की आपके लिए लेट नाइट थॉट्स, आप एक एक्सट्रीम बेसिस पे एक इंटरेस्टिंग थॉट हो इनके लिए, इंटरेस्टिंग पर्सन हो। आपकी यादें, आपकी सोच, आपका होना इनके लिए एक्साइटमेंट लेकर आता है इनकी लाइफ में। यूँ समझ लें कि नसों में खून दौड़ता है जैसे, तो बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, वो क्या है, एक सॉन्ग, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, वो एक सॉन्ग है, आप सुन लीजिएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आती है। तो आपके लिए इनका दिल करता है आपके साथ मस्ती करने को, ये मस्ती है, और फ्लर्ट एंड फन करने को, आपके साथ बातें करने को। अच्छा, ये स्लीपलेस रहते हैं, अक्सर औकात इनकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाती। आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, और जो सोचते हैं वो बता नहीं पाते। आप में से बहुत से नो कांटेक्ट में हैं, बहुत से ऐसे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, या फिर कम्युनिकेशन है ही नहीं है। सो ये एक ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर ना
कि ये स्ट्रेस देखते हैं, सेल्फ सबॉटेज, खुद को टॉर्चर करते रहते हैं, खुद को कोसते रहते हैं, टेंशन रहती है इनको, और फिर डर खौफ लगा रहता है, कुछ गलत कर दिया है इन्होंने आपके साथ तो उसका गिल्ट भी इनके अंदर रहता है, तो उससे बातें करते रहते उल्टे सीधे ख्वाब आते होंगे इनको, ये चीज़ें भी यहाँ है। तो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है इस स्प्रेड में। ये नंबर 3 ऑप्शन जो है ये पहली 2 पाइल्स की तरह की नहीं है। ये बहुत ज़िम्मेदार फील करते हैं जो भी इन्होंने किया आपके साथ लाइफ में, जिस तरह से भी ये चले उस बारे में इनको थोड़ा सा डिप्रेशन का होना, बर्डन फील करना, स्ट्रेस हो जाना, वो चीज़ आती है। अब आप एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ऐसी एनर्जी जब आए इट्स मीन कि ये इंसान कहीं पर भी फिज़िकल गुड कनेक्शन में नहीं है। अगर आप कहें कि यहाँ पे लव ट्रायंगल है जनाब, तो लव ट्रायंगल अगर होगा भी तब भी मैं आपको बता दूं ये फिज़िकल बहुत अच्छे कनेक्शन में नहीं है। ये जब आप रीडिंग सुनेंगे ये तब की है एनर्जी। तो इट सीम्स लाइक कि ये अपने जो फिज़िकल डिज़ायर्स हैं उसको रिच आउट नहीं कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशंस को भी बहुत अच्छे से ये ओपन अप नहीं कर पाते हैं। तो अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स, ज़्यादातर तो ऐसे है जैसे इन्होंने आपके साथ अपनी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स बताई ही नहीं, अपनी चाहतें रोक के रखी हैं, तो एक प्रेशर रहता है इनके ऊपर। ठीक है, एक बहुत शदीद प्रेशर। आप देखें जब सैलाब आता है तो बंद बंधा होता है, तो वो जो बंद बंधा हुआ है और पानी का प्रेशर बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, वो एक प्रेशर है, वो पुल बर्दाश्त कर रहा होता है। या आपके ऊपर प्रेशर डाल दिया जाए, आपके ऊपर 10 केजी डालें, फिर आपकी कमर के ऊपर 20 केजी लाद दें, आप कितना प्रेशर होल्ड करोगे? तो होल्ड 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 होल्ड, तो हद हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही इनकी भी हद है बर्दाश्त करने की हुई हुई, तो कंट्रोल करने की आपके लिए फीलिंग्स वगैरह जो हैं, स्ट्रेस को कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो आई गेस ऐसी एनर्जी के साथ इंसान जो है ना, मैं जहाँ तक समझती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है जो ये किसी न किसी से आपकी बातें ज़रूर करते होंगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में इंसान अकेला ये होल्ड नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो उसको किसी न किसी के साथ की ज़रूरत पड़ती है बताने के लिए। तो वो कहते हैं ना, तकिया चाहिए रोने के लिए, कंधा चाहिए सर रखने के लिए, बिल्कुल ऐसे। सो आप आपके साथ अटैचमेंट है इनको, आपके सोचना बहुत ज़्यादा है, आपकी सुई, ये जो सुई की घड़ी की सुइयाँ जो हैं टिक 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 टिक, वैसे ही इनकी सांसों का सुरताल, वैसे ही आपकी याद। तो मगर इस कनेक्शन में बहुत सी चीज़ें इनको टॉर्चर करती हैं। तो ये जो तन्हाई का फेज़ आता है ना इनका, रात का हो या जब भी तन्हाई का फेज़ हो, ये इनके लिए तकलीफ़ देह है, एक्साइटिंग भी है आपके लिए। लस्टी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, फिज़िकल इमोशनल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो यूँ समझ लें आप इनकी एडिक्शन हो, आप इनका नशा बन चुके हो, आप इनकी आदत बन चुके हो। चाहे ये आदत इनको खुशी दे रही है, दुख दे रही है, मगर ये आप इनकी आदत बन चुकी हो। जैसे कि एक नशा लोग लगाते हैं, इंजेक्ट करते हैं अपने बॉडी में, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो उसको हील करता होगा, उन्हें पता है कि ये हील नहीं कर रहा, मगर उन्हें आदत हो गई होती है, वो उसके बगैर रह नहीं पा रहे होते। बिल्कुल आपका यही, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि इनको पता है आपका साथ का जो कनेक्शन है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये टॉर्चर में है, कोई ना कोई वजह बन रही है जो इनके ऊपर प्रेशर बन रहा है, गिल्ट है, या फिर दूरी की वजह से ऐसे है, कुछ भी वजह हो सकती है इनको। मगर आपकी आदत हो गई है आपके बगैर रहना, या आपकी यादों के बगैर रहना, आपको सोचना ना, ये नामुमकिन बात है। आप तो वो सॉन्ग सुन लीजिएगा जो मैंने आपको बताया, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या करें, वो क्या करें बेचार की, लाचार की। हीलिंग कनेक्शन, योर रोमांस विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। सो मैंने अभी यही बताया आप लोगों को कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप एनर्जी है, इनकी एनर्जी से फील हो रहा है, इनकी तरफ से इनको महसूस होता है कि यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और अपने आप को काफ़ी हद तक कसूरवार समझते हैं ये, और सोचते रहते हैं क्या होगा मुस्तकबिल, कुछ बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा। फिर जो आपकी चाहत आती है, आपके थॉट्स और आपका डिज़ायर पैदा होती है,
तो फिर ये बहुत अब वो एक इंसान को नशे की आदत हो जाए, उसे नशा ना मिले तो वो क्या करता है, वो कितना पागल हो जाता है। तो यही हाल इस बंदे का भी है, मगर ये काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं, जैसे कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं पर्सनल लाइफ में, बहुत बिजी रहते हैं, बहुत काम करते हैं, इस वजह से इनके ऊपर प्रेशर रहता है और फिर ये जिम्मेदारी के साथ चलना इनके लिए एक वजह है। ये मजनू या लैला बनकर नहीं चल सकते हैं। तो इनका मेच्योर हैंडल करना सिचुएशन को, अपने टाइम को, अपनी एनर्जीज़ को, इनके लिए बहुत बड़ा मसला है और इन्हें करना पड़ता है। तो योर रोमांस विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो आपकी जो रोमांटिक फीलिंग्स हैं इस पर्सन की, या रोमांटिक फीलिंग्स हैं, या आपकी लव लाइफ सिचुएशन जो भी है, इसको चेंज करने की बहुत अशद ज़रूरत है ताकि ये रिलेशनशिप हील हो सके। इसमें टॉर्चर है, इसमें तकलीफ़ है, इस कनेक्शन में ना आपके बगैर रहा भी नहीं जा रहा और रहना भी पड़ रहा है, या फिर इस रिलेशन में कुछ ना कुछ टॉर्चर है, कोई ना कोई बात है जो तंग कर रही है आप लोगों को, स्पेशली इस इंसान को। गिल्ट है इसमें। ड्रीम कम्स ट्रू, आई हैव फेथ योर रेनबो विल कम स्माइलिंग थ्रू। स्वीट। ब्लेसिड बी, ये कार्ड के लिए मैं कहूँगी ब्लेसिड बी, सब कहें आमीन, ब्लेसिड बी। सो इट सीम्स लाइक कि आप इनका ड्रीम हो, आप इनकी ख्वाहिश हो, आप इनका एक दरीना ख्वाहिश कह लो, आप इनका लकी चार्म हो, आप इनका क्रश हो। और ये ऐसे है जैसे कि काश यूनिवर्स इनको ब्लेस्ड कर दे आपके साथ, या आप लोगों का साथ इन्हें मिल जाए। सो इन्हें उम्मीद है कि आने वाला वक्त कभी ना कभी ज़िंदगी में बेहतर होगा, आप दोनों मुस्कुराओगे, मिलजुल के रह पाओगे। इमेजिनेशंस भी हैं इनकी ना कि कभी ना कभी ऐसा होगा। अगर ना भी हो रहा हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये बस यही तसव्वुर इनका यही होता है, इमेजिनेशन यही है, ये नेगेटिव नहीं चाहते, बस यही सोचते रहेंगे। हालांकि कहीं ना कहीं शायद इनको पता हो कि नहीं हो सकता, या फिर वो देर लगेगी, या टाइम लग सकता है, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ भी, मगर इनको ऐसा लगता है जैसे कि आप इनकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आपसे इनको सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है, आपकी यादों से ये जीने का सहारा बनाते हैं। तो इनको ऐसे ही लगता है कि जैसे कि ये कभी ना कभी तो ज़िंदगी मुस्कुराएगी, ये रिलेशन मुस्कुराने लगेगा। प्यार आया है इस कार्ड के ऊपर, ये कभी नहीं निकला, आपको पता है। अब तक मैंने ये डेक जितनी दफ़ा भी यूज़ किया है, ये फर्स्ट टाइम कार्ड निकला है, ड्रीम कम्स ट्रू। इन्हें उम्मीद है कि कभी ना कभी अच्छा वक्त आएगा, इसका मतलब है प्रेयर्स वगैरह करते होंगे। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल, खो जाते हैं, लॉस्ट फील करने लगते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, सो आपके साथ बहुत रोमांटिक पैशनेट सा बार बार फील करना चाहते हैं और अच्छा महसूस करना चाहते हैं। और अगर आप लोगों ने पहले गुड टाइम इकट्ठे गुजारा तो चाहते हैं कि उसी तरह का टाइम दोबारा से भी गुजारें। आई एम नॉट अवेलेबल नहीं हो पाते, ये अपने आप को ही टॉर्चर करते हैं ना। मैंने आपको बताया कि आपके साथ अवेलेबल नहीं हो पाते, या आप दोनों का साथ नहीं बन पाता, इस बात का दुख रहता है इन्हें। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, आपको ही सोचना है, आपको ही सोचना है। मैंने आपको बोला है, जागते रहते, नींद का प्रॉब्लम है इनके साथ, एंजाइटी है इनको। तरस आ रहा है मुझे इस इंसान पे। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है अपने पर्सन के बारे में, ठीक है। नंबर 2 ऑप्शन कि क्या है ये सिचुएशन। तो ये आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स करते हैं, मुझे कम्युनिकेशन आप लोगों की कम लग रही है, और गैर ज़रूरी सोचें, डर, परेशानी, यही कुछ है इनके अंदर। ख़ास तौर पे जब ये तन्हा होते हैं, इन्हें तो तन्हा होना ही नहीं चाहिए ना ऐसी सिचुएशन में। आई विश कि इनकी हेल्थ बेहतर हो। सो ये आप लोगों की रीडिंग है, होप फॉर द बेस्ट। अपनी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।